हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के वही दो शहर हैं जहां साल 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए थे। 1.5 साल से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। आज उसी हिरोशिमा शहर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 समिट का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के लिए जापान रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1974 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहले सीएम हैं जो जापान के हिरोशिमा गए हैं। इससे पहले तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने साल 1957 में हिरोशिमा का दौरा किया था। इसके बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा नहीं गया, इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है। इस बार जापान G7 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। G7 देशों में जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूके और जर्मनी शामिल हैं। इस सम्मेलन में भारत समेत कई अन्य देशों को निमंत्रण दिया गया है। भारत इस सम्मेलन में अपने मुद्दों को रखेगा और चाहेगा कि उसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए। पीएम मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। खास तौर पर चीन की हरकतों को रोकने के लिए पीएम मोदी का G7 समिट में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है G7 समिट? G7 समिट में भारत भले ही इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सम्मेलन में शामिल होना भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। दरअसल चीन की वजह से साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। चीन की पॉलिसी सिर्फ भारत और साउथ कोरिया को लेकर ही नहीं, बल्कि भारत को लेकर भी है और काफी अग्रेसिव है। G7 समिट में भारत चीन को लेकर अपना पक्ष रख सकता है, वो भी तब जब चीन को काबू करने के लिए भारत भी अमेरिका और जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। G7 में कई ट्राइलेटरल यानी कि जरूरत के मुताबिक अलग अलग 3 देशों की मीटिंग होती है। इसमें भारत भी किन्हीं 2 देशों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। 1974 के बाद क्यों हिरोशिमा नहीं गया कोई पीएम? दरअसल पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत और जापान के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका सीधा असर भारत और जापान के रिश्ते पर भी पड़ा था। तमाम पश्चिमी देश भारत के इस कदम के खिलाफ उतर आए थे, जिनमें जापान भी शामिल था। जापान की तरफ से भारत के खिलाफ बयान दिए गए और प्रतिबंध लगाने की भी बात हुई। हालांकि उसके बाद जापान में रिश्ते ठीक होने से रास्ते बने, लेकिन उससे पहले 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया गया। इसके बाद जापान ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार और ज्यादा गहरी हो गई। परमाणु परीक्षण के बाद खराब हुए जापान और भारत के रिश्तों में सुधार का दौर साल 2000 में शुरू हुआ, जब जापान के पीएम योशिरो मोरी भारत दौरे पर आए। उसके बाद से भारत और जापान के रिश्तों में मधुरता कायम है। G7 क्या है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आदान करने वाला समुदाय मानता है। शुरुआत में 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। 1976 में इस ग्रुप से कनाडा जुड़ गया और ये G7 में तब्दील हो गया। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। G7 के देशों के अलावा दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। इस बार जर्मनी के चांसलर ने भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी का भी दौरा करेंगे, जहां वो करीब 20 से ज्यादा नेताओं से मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।